नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछले 3 दिनों से कांग्रेस की यात्रा की चर्चा पुरजोर हो रही है। वोट अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस ने रायगढ़ से जो यात्रा निकाली, भिलाई दुर्ग में उसका समापन हुआ। 3 दिनों तक कांग्रेस ने हर मंच और हर मौके पे ये आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार वोट चोरी के कई मामलों के साथ सत्तासीन हुई है। देश का ये मुद्दा प्रदेश में भी खूब तेजी से गूंजा, लेकिन इसका असर आने वाले समय में कितना होगा वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस दरअसल वोट चोरी का मुद्दा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इस तरह के आयोजन कर रही है, जिसमें भी कई तरह की कमियां हैं। बहरहाल आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। देश की सियासी फिजाओं में इस वक्त वोट चोरी की गूंज तेज है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत छीनी जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा का समापन हुआ। रायगढ़ से लेकर भिलाई तक 3 दिन की इस यात्रा में कांग्रेस ने जन जन तक पहुंचकर बीजेपी पर लोकतंत्र को रौंदने का आरोप लगाया। इस विरोध अभियान की कमान खुद प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने संभाली, जबकि मंच से लेकर मैदान तक कांग्रेस के कई दिग्गज नेता खुलकर बीजेपी और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों के खिलाफ मुखर दिखे। बिलासपुर में हुई आम सभा के बाद कांग्रेस ने निकाली वोट अधिकार रैली। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक 3 दिनों तक चला विरोध, दिग्गज नेता हुए शामिल। रायगढ़ में हस्ताक्षर अभियान, कोरबा में मशाल रैली समेत कई जगहों में हुई सभा। 18 सितंबर को राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। कांग्रेस बोली आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, जन जन तक वोट चोरी की बात पहुंचाएंगे। बीजेपी का पलटवार, हर चुनाव हारे, जनता का विश्वास खोया, अब कांग्रेस में खूब गुटबाजी। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के आरोपों को जनता तक पहुंचाने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है, लेकिन सियासी बयान और तंज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच जारी हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन वे नहीं कर रहे हैं। जनता के सामने झुकना पड़ेगा। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को जनादेश पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब गुटबाजी का शिकार हो गए हैं। वो एक वास्तविकता बनता जा रहा है, इसलिए आज हम लोगों ने पूरे देश में अभियान चलाया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी नेताओं को जो है कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, बघेल साहब, सिंह जी, सब नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस संदेश को हर गांव और कस्बे तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जनता ने उनको यहाँ पर एक सिरे से नकार दिया है। विधानसभा चुनाव में वो बुरी तरीके से मात खा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से उनका दावा ध्वस्त हो चुका है। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में भी वो पूरी तरीके से मात खा चुके हैं। इसके कारण से अब उनके पास में कोई हथियार नहीं बाकी है और इसलिए आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा ने राज्य की सियासत में एक नई बहस को जन्म दिया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ऐसे में साफ है कि वोट चोरी की सियासत में आंकड़ों की ये लड़ाई अब विश्वास, प्रक्रिया और पारदर्शिता के मुद्दे पर टिकती जा रही है और आने वाले समय में ये सियासी टकराव और गहराने की पूरी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों इतनी चर्चा इस रैली की, इस 3 दिवसीय आयोजन की हो रही है। दरअसल कांग्रेस इस बात को तलाश रही है कि कैसे इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जाए और यही वजह है कि पहले बिलासपुर में सभा, उसके बाद रायगढ़, कोरबा होते हुए, मुंगेली होते हुए राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में इसका समापन। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस ने इस पर भरपूर एक्सरसाइज किया और उसके बाद
धरातल पे इस मुद्दे को लेके कांग्रेस गई। चले इसी को समझते हैं कि आखिरकार इसका क्या सियासी असर होगा और कांग्रेस की सेहत पे इसका कितना असर पड़ेगा। हमारे साथ 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से जानने और समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ है। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामावतार जी जरा समझाइएगा कि 3 दिवसीय कांग्रेस की इस यात्रा का सियासी समीकरण कैसे बनेगा और क्या इसका असर देखने को मिलेगा। रामावतार जी, ये कांग्रेस देश भर में ये आयोजन कर रही है। आज राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मुख्यतः बिहार की जो समस्या थी, बिहार के जो मुद्दे थे उठाकर वो राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। उसके बाद वो कर्नाटक, उड़ीसा और कई राज्यों में इस तरह से वोट की जो विसंगतियां हैं वो विसंगति को दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, हम अगर पुराने देखेंगे तो मतदान के दिन आए दिन देखते हैं कि कई लोगों के नाम छूट गया, कई लोगों का नाम कट गया, कई लोग दूसरा आदमी वोट डाल के चला गया। तो ये समस्या तो रहती है। बिल्कुल। अब इस समस्या को क्या योजनाबद्ध तरीके से है या चुनाव आयोग की भूल है या प्रशासन जो उसमें लगे रहता है उसने कर दिया है, दूसरी बात ये बात रहती है। अब दूसरा, इसका राजनीतिक तरीके से कैसा माइलेज लिया जाए। तो एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, उसके खिलाफ एक मोर्चा खोलना एक बड़ी बात है, बड़ा दृश्य है ये। इसको अलग अलग एंगल से समझना पड़ेगा कि क्या चुनाव के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर ये हमला है या चुनाव आयोग पर हमला है या ऐसी संस्थाओं पे विश्वास कम होगा, ये एक बात आएगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है इसी बहाने अपनी हार के बाद उबरने के लिए वो ये जनता को ये नहीं बता रही है कि वास्तविक में धरातल में क्या स्थिति है, धरातल में स्थिति क्या है, वास्तविक मुद्दे क्या हैं, चुनाव में आयोग क्या कर रहा है और किस तरह से वोट की चोरी हो गई और चुनाव जीत लिया गया। ये एक आरोप अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं। इसी बहाने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। चुनाव बहुत दूर है। ठीक है, उसके पहले भी कांग्रेस की सक्रियता के कई मायने हैं। मैं धनंजय जी के पास जरा जाता हूं, समझते हैं कि सियासी गुणा गणित इसका क्या। धनंजय जी, रामावतार जी ने बहुत अच्छी बात कही समापन के समय पे कि चुनाव छत्तीसगढ़ में 2028 में होना है अगर सब चीज यथावत रहा तो। ऐसे में कांग्रेस अगर इस मुद्दे को लेके 2025 के मध्य में ये यात्रा निकालेगी तो छत्तीसगढ़ की सियासत पे कांग्रेस के पक्ष में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, वहां कांग्रेस की इस तरह की कोई यात्रा नहीं। आप दीगर राज्यों में देख लीजिए, वहां किसी तरह की यात्रा नहीं चल रही है। बिहार में केवल एक यात्रा निकली, वहां चुनाव होने हैं, लेकिन दीगर राज्यों में यात्रा नहीं, केवल बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में। ऐसा क्यों, जरा एक बार समझाइए तो। देखिए अवधेश जी, पहले तो बता दूं मैं, ये हमारे जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान है वो मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, कर्नाटक में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। प्रदेश के सभी राज्यों में यात्रा हो रहा है, अलग अलग चरणों में यात्रा हो रहा है। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी ने भी इस यात्रा को निकालने का काम किया था, कर्नाटक में भी हो रहा है, सभी जगह यात्रा हो रही है। और इस यात्रा का मूल मकसद यह है कि जिस प्रकार से जनता के जो मतदान के जो अधिकार हैं, जनता मतदान तो कर देती है लेकिन वो मतदान उसका चोरी हो जा रहा है। मतलब जनता जो दान कर रही है उसका भी चोरी हो जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, लोकतंत्र को जो स्थापित करता है, लोकतंत्र की जो विश्वसनीयता बनाने का जो काम जनता स्थापित करती मतदान, उस मतदान को ही चोरी कर लिया जा रहा है और वोट को प्रभावित करके कुछ लोग सरकार बना लेते हैं। आज जगह जगह चीजें सामने आ रही है ना। हाँ, तो स्वाभाविक बात है, जब हम इस मामले में जब रिसर्च किए हैं, जब सारे डाटा हमारे पास धीरे धीरे आ रहे हैं, कई जगह डाटा हमने जनता के बीच में रखने का काम किया है कि किस प्रकार से पहले फर्जी तरीके से यहाँ पर नाम जोड़ दिया जाता है जो राज्य के लोग होते नहीं है। उसके बाद देखेंगे अभी कर्नाटक में आज ही जो आलेन सीट का नाम आया उसमें 6018 वोट से अधिक काट दिए जाते हैं। और वोट काटने की प्रक्रिया देखिएगा, आप समझिएगा, जैसे आप देखें ना आजकल ऑनलाइन ठगी होता है जी। आपके मोबाइल में ओटीपी आया, किसी के नंबर पे आया, उसने ठगी कर लिया, वही ठगी करने काम हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है। अब बाकायदा इसके लिए कॉल सेंटर बनाया गया है। कॉल सेंटर बनाने के बाद वहाँ पे ठीक है। सॉफ्टवेयर के, एक सेकंड दीजिएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन नामों को काटे जा रहे। सुबह 4 बजे नाम काट दिए गए। ठीक। अरे निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है ना इसको रोकने की। ठीक है, बिल्कुल। जनता का मतदान सुरक्षित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये धन्यवाद बड़ा जी। मामला है ये। मैं इस सवाल के साथ 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि लेकिन आपके कांग्रेस के किसी भी आरोपों का, किसी भी तथ्यों का, दस्तावेजों का स्वीकार जो है वो चुनाव आयोग को नहीं कह रहे। चुनाव आयोग पहले दिन से और आज भी कह रही है कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, रामवतार जी ने कहा है। फिर कैसे काम चुनाव चलेगा? आयोग भारतीय जनता पार्टी की संगठन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक। और चोर कहीं बोलेगा हाँ चोरी हुआ है, ठीक है, चलो उनको मैं जवाब- डॉक्यूमेंट में जानकारी ठीक, देना चाहिए ना। मैं जवाब ले लेता हूँ। सुनील जी मौजूद है हमारे साथ, वरिष्ठ नेता है। सुनील जी जरा समझाइए, बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि अगर देश में, भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़ा महापर्व का जिक्र होता है तो वो मतदान का होता है, चुनाव का होता है। हमारे मतदान प्रक्रिया की चर्चा विश्व भर में होती है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने बड़े मतदाताओं के साथ बेहद अच्छे से चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद अगर मतदान की चोरी और डिलीशन और एडिशन के गंभीर आरोप प्रमुख विपक्षी दल के द्वारा लगातार लगाया जाएगा तो लोगों का विश्वास कहां जाएगा? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये कांग्रेस जो एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव देश में सेट करना चाहती है और उसके अंतर्गत ये जो यात्रा निकाले हैं, उस यात्रा को क्या जनता का समर्थन मिला? क्या लोग उनसे जुड़े? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे लगातार समझ में आ रहा है कि भीड़ लाई गई, उनको पैसे से लाया गया, पैसे नहीं दिए गए, तो वो मीडिया में बोलते नजर आए। खैर, विषय आज महत्वपूर्ण विषय है कि तथ्य पर बात करना चाहिए। देखिए, तथ्यात्मक रूप से आज राहुल गांधी जो बातों को कह रहे हैं, एक पत्रकार ने उनसे सीधा सीधा पूछा प्रेस उसमें पत्रकार वार्ता में कि लोकतंत्र को बचाना आपका काम है क्या? तो उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है भाजपा का विरोध करना। ये राहुल गांधी जी की मंशा को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? दूसरा, ये बार बार कर्नाटक की एक सीट का जिक्र कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ पे आऊंगा अवधेश जी, इसको स्पष्ट करना जरूरी है। ये कर्नाटक की एक सीट का जो अलंद विधानसभा है, अलंद विधानसभा में 2023 में कांग्रेस पार्टी के B.R. पाटिल 10,348 वोट से जीते हैं चुनाव। ठीक है। यदि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है, यह आरोप जैसा लगा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का प्रत्याशी 10,000 से ज्यादा वोट से जीत जाएगा? मतलब कोई ना कोई राहुल गांधी जी से फिरकी लेता है। इनको कोई पुड़िया पकड़ा दिया है भैया, इनको समझ नहीं आ रहा है। और वोट चोरी के विषय में अगर हम और नीचे की तरफ जाएं तो नेहरू जी का और सरदार पटेल जी का प्रकरण सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री के विषय में कैसे वोट चोरी हो गई थी। बहुत आगे चले गए। का विषय ठीक, सबको मालूम ठीक, नहीं, मैं ठीक। बहुत शॉर्ट में बता रहा सुनिए, हूं। प्रदेश दूसरा, का यदि हम प्रदेश के विषय में भी आकर के बात करें तो कांग्रेस की सरकार तो यहाँ पर थी ना पिछली बार, और अभी आप वोट चोरी की बात करते हैं। कोई तथ्य हो तो बताएं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शपथ पत्र दे करके आप बताएं। दूसरा, यदि आपको गड़बड़ी नजर आती है तो आपके तो BLO है ना साहब, प्रत्येक बूथ में आपत्ति लगाने का अवसर तो मिलता है ना, तब कहां चले जाते हैं? तब क्या कोई काम नहीं करता है? और एक मैं विषय बोलना चाहता हूं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है, बार बार कह रहे हैं ना, तो मतदाता सूची में सुधार करने की बात तो हम SIR के माध्यम से कह रहे हैं कि भैया मतदाता सूची में सुधार होना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबसे बड़ा दस्तावेज मताधिकार का प्रयोग है, तो उसका दस्तावेज क्या है? मतदाता सूची है। उसमें त्रुटियां है तो उसको सुधारने की बात करते हैं, तो ये बिहार में जाकर के विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। फिर देश में यात्रा निकाल करके कहते हैं कि भैया वोट चोरी हो रही है। तो ये कांग्रेस कैसी दुविधा की स्थिति में समझ नहीं आ रहा है। इनको खुद को समझ नहीं आता है करना क्या है, क्या नहीं करना है, बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है। इनके यहाँ पर आते हैं लोग, माइक छीन लेते हैं, उसके बाद ठीक है, चमचे कह देते हैं। ठीक है। सुनील इनको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। कांग्रेस की स्थिति पे आपकी इतनी पैनी नजर होनी चाहिए। आप दोनों एक प्रमुख दल है भारत के लोकतंत्र में, लेकिन सवाल यह है ना कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी कह देते हैं कि बेहद आपत्तिजनक और गोपनीय तरीके से वोट जोड़ दिया गया कवर्धा में। कमोबेश शब्दावली उन्होंने वोट चोरी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बात तो वही निकल के आई, दस्तावेज उन्होंने भी दिखाया। खैर, मैं लौटूंगा। धनंजय जी, आप जवाब दे रहे थे, जवाब दीजिएगा। और जब एक बार बीजेपी को थोड़ा संतुष्ट कीजिए ना। बीजेपी बार बार कह रहे कि साहब आप एक अफवाह फैला रहे हैं, आप एक झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बीजेपी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती है। मजे की बात यह है कि सुनील जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बेहद करीब से जानते हैं, जनप्रतिनिधि
रह चुके हैं, उसके बाद सुनील जी आपकी बातों से कन्विंस नहीं हो पाए, समझाइए थोड़ा। देखिए 2-3 बातें बोलूंगा। पहला, जी। कैसे भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाते हैं। इन्होंने कहा ना कि राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को विरोध करना है। दिखा दीजिए वो बयान कहां पर है। आज के प्रेस वार्ता में न राहुल गांधी जी ने भाजपा का नाम लिए, न मोदी जी न शाह जी का। लेकिन चोरों को पता है चोर कौन है। तिलमिलाहट दिख रही है। पहली बात ये बोल रहे छत्तीसगढ़ में सबूत दिखाओ। अभी हमारे पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की, राज्य निर्वाचन आयोग में। बिल्कुल। राजेश मूणत जी, उनके परिजन 5, 6 लोग पश्चिम विधानसभा में भी मतदाता, 6 लोग उत्तर विधानसभा में मतदाता। संपत अग्रवाल जी, उनके परिजन दक्षिण विधानसभा में भी मतदाता और बसना विधानसभा में भी मतदाता। 2-2 ईपिक काट। और क्या सबूत चाहिए? और यही तो दक्षिण के ठीक प्रत्याशी आकाश शर्मा जी, ठीक है, सुन लेना। बता दो ना भैया। सुनील जी, सुनील दक्षिण में आपके सुनील जी, प्रत्याशी आकाश शर्मा जी। सुनील अरे बताओ ना भाई उसका ठीक है, मतलब सुनील जी रुकिए ना, थोड़ी बतावे ना, चलेगा। सुनील जी रुकिए ना, बतावे ना। धनंजय वो बेहद सबूत गंभीर मांग रहे थे वरिष्ठ ना। नेता है। सबूत जी। मांग रहे थे ना। अभी बताया राज्य निर्वाचन आयोग ने राजेश मूणत को और संपत अग्रवाल के को और उसके परिजनों को नोटिस क्यों जारी नहीं किया? आपने पवन खड़ी जारी किया, हमारे 2 नाम थे, पवन खड़ी क्यों जारी नहीं किया? क्या चोरी में राज्य निर्वाचन आयोग शामिल है? पहली बात। ये आकाश शर्मा का आरोप लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं ना, आपका सबूत है। वोट में गड़बड़ी हुई है ना, क्यों नहीं गए निर्वाचन के पास? आप आपका विजय शर्मा कवर्धा में बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं गए शिकायत करने के लिए? और हम कह रहे हैं, और राहुल गांधी स्पष्ट किया, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिल्कुल। वो लोकतंत्र को बचाने नहीं, लोकतंत्र को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के जवाब भाजपा क्यों देती है? क्या ज्ञानेश शर्मा ने इनको प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है कि ज्ञानेश शर्मा को ये ठीक है। अपने पार्टी का सदस्य बना दिया है? यही तो चोरी का आप पता चल रहा है कि चोर चोर बहुत सारे भाई हैं, इसलिए तिलमिलाहट हो रही ना। ठीक मैं है। तो स्वीकार कर रहा हूँ, आकाश शर्मा के बोल रहे हैं ना, आप जान शिकायत क्यों नहीं करते? आप इनमें दम है स्वीकार करने की कि राजेश मूणत काम गलत ठीक किया है, है, संपत अग्रवाल गलत काम किया ठीक है। सुनील जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। धनंजय जी स्वीकार कर रहे हैं कि आकाश का वोट हो सकता है 2 जगह। आप शिकायत आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं कि साहब गड़बड़ी है। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण विषय ये है कि राजेश मूणत जी का 2 जगह नाम होगा, संपत जी का 2 जगह नाम होगा, या आकाश शर्मा का 2 जगह नाम होगा। क्या उन्होंने 2 जगह मतदान किया है? महत्वपूर्ण विषय है। और इसी बात को तो हम बिहार में कह रहे हैं। SIR नहीं क्यों आ रहा नहीं, है? सुनील जी एक सेकंड, सुनील जी एक सेकंड, SIR क्यों आ रहा है? सुनील जी, यही सुनील त्रुटि को ठीक करना है। जी एक मिनट, यही धनंजय, त्रुटि को धनंजय ठीक करना है। ठीक है, सुनील ये जी, 2-2 जगह सुनील नाम जी है, सुनिए ना, किसी सुनील कारणवश जी नाम नहीं कटे, ठीक है, सुनील उसको जी, ठीक किया सुनील जी, जाए। सुनील यही जी, तो देश की सुनील जी मंशा है। एक मिनट सुनिए। सुनील जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या संपत अग्रवाल या राजेश मूणत जी ने 2-2 जगह वोट किया। धनंजय जी ने भी नहीं कहा कि राजेश मूणत जी ने 2-2 जगह वोट किया, उन्होंने कहा कि 2 जगह नाम है। आपने आकाश शर्मा का उदाहरण दिया, वो स्वीकार करते हैं। अब आगे क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, इसी त्रुटि को तो सुधारने का नाम SIR है। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस, भाई तो वही कह रहा हूँ, ये भ्रमित कांग्रेस है। एक और आरोप लगाती है, जब सुधारने जाते हैं तो विरोध करती है कि क्यों सुधार रहे हो। अरे भैया आप खुद बोलो कि गड़बड़ी है, फिर कहो कि गड़बड़ी मत सुधारो, तो ऐसे कैसे चलेगा? या तो आप बोलो गड़बड़ी है सुधारो, या तो आप कहो कि कुछ नहीं सुधारना है। और प्रक्रिया है भाई, आपके BLO है, आपकी सारी चीजें, और पूरे क्रम से रहता है। पुनरीक्षण का कार्यक्रम आता है, प्रारंभिक प्रकाशन होता है, दावा आपत्ति मंगाई जाती है, उसके अंतर्गत नाम जोड़ने काटने का काम चलता है, फिर उसके बाद अंतिम प्रकाशन होता है। तो प्रक्रिया में क्यों नहीं भाग लेते? ठीक है धनंजय जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। क्या निर्वाचन आयोग भाजपा के कहने पर SIR कर रहे? क्या ये बोल रहे हम सुधरवा रहे हैं? आपके नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सरकार का निर्वाचन आयोग डिबेट में आता है क्या? ठीक है, ठीक है, डिबेट नहीं करना। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, आपने बोला मैं सुना ना। हाँ बिल्कुल धनंजय, धनंजय आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। क्या निर्वाचन आयोग भाजपा कहने पे कर रहे हैं SIR? अगर हम निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा को तकलीफ क्यों हो रहा है? और 65 लाख वहां पर काटे गए, 65 लाख की बात मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, और वोट में सुधार कर रहे हैं। मतदाता मतदान नहीं किया। राजेश मूणत, आपके पास क्या सबूत है कि राजेश मूणत ने 2 का मतदान नहीं किया है? यहीं पे दिखा दीजिए। आप अगर मतदान की बात कर रहे हैं तो राजेश मूणत उनके परिवार में मतदान के सबूत दिखा दीजिए मुझे यहाँ पर। ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा ठीक है कि मतदान किए कि नहीं किए हैं। ठीक है, ठीक है धनंजय जी, लौट रहा हूं मैं। आप सुनील जी, मैं एक बार रावताब जी के पास जाता हूं। रावताब जी, देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को आयोजित करने वाली चुनाव आयोग इतनी तार-तार हो गई विश्वसनीयता में, राजनीतिक गलियारों में जनता जनार्दन भ्रमित क्यों ना हो? क्यों जनता इस पे चर्चा ना करे और संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास हटेगा तो फिर ये लोकतंत्र कहां टिकेगा? बताइए। ये अवधेश, इसमें कांग्रेस या भाजपा का मुद्दा नहीं है। ये एक बेहद गंभीर और चिंतन का विषय है। बिल्कुल से कि भारत में लोकतंत्र जो स्थापित है, क्या लोकतंत्र स्थापित है
उस पे सवाल है, बहुमत पर सवाल है, संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल है। तो कई ऐसे सवाल घूम रहे हैं। ये सवाल अगर ज्यादा घूमे तो जैसे पड़ोसी देशों में घटनाएं हो रही वैसे हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए इसमें चुनाव आयोग को सबसे पहले इस चीजें में सफाई और सारे चीजों को सुधारने में ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था बनाना चाहिए। राजनीतिज्ञों का काम है आरोप प्रत्यारोप, उसमें जो सही है या गलत है बिल्कुल उसके विश्वास को बढ़ाइए। टीएन सेशन थे, बिल्कुल सर। चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी, जो लोग विश्वास कर, संस्था को व्यक्तित्व ने इतना बड़ा बना दिया था, वैसा बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो जो अच्छी संस्था है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है, क्या उन संस्थाओं पर दाग लगाना और या दाग लगना दोनों गंभीर चिंतन का विषय है। इस दिशा में काम होनी चाहिए। चुनाव हार या जीत सत्ता किसी एक को मिलेगी, वो आम जनता के हित के लिए, बिल्कुल सर। उसको अपने दलीय स्वार्थ या दलीय फायदे के हिसाब से अगर सोचेंगे तो कई प्रकार की गड़बड़ियां, अन्य गड़बड़ियां सामने आ सकती है। अगर इसको नजरअंदाज किया गया तो कई गड़बड़ियां दूसरे आएंगी जो लोकतंत्र के लिए और भारत जैसे देश जो इतना मजबूत देश है उसके सामने कई समस्याएं खड़ी होगी। ठीक। इसलिए इस मुद्दे पर तत्काल हल करने की दिशा में साथ ही उसने चुनाव आयोग ने कहा कि अब फोटो पूरा देश भर में दिखेगा। बिल्कुल। वैसी ही जो शंका का समाधान के लिए अलग अलग चीजों पे काम करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल सर। सुनील जी, आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं, आप खुद चुनाव लड़े हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं साहब। अगर विश्वसनीयता पे सवाल है तो चिंतन होना चाहिए ना। अगर कांग्रेस कुछ कह रही है तो सिरे से कैसे नकारा जाएगा, कैसे खारिज किया जाएगा? देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो यह है कि निर्वाचन आयोग के विषय में हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और उसके मूल्यों पर बात करते हैं। यदि निर्वाचन आयोग से कांग्रेस को कोई दिक्कत थी तो निर्वाचन आयोग ने बकायदा कहा कि आपके सारे विषय पर हम सुनने को तैयार हैं, आपत्ति लगाइए, तब ये जाते नहीं है। शपथ पत्र मांगते हैं, देते नहीं है। हलफनामा कोई देते नहीं है, सबूत ये देते नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में जो विश्वास है उसको तोड़ना है, अशांति पैदा करना है और अस्थिर करने की कोशिश करना है। और हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। भाई अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर, निर्वाचन आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो क्या अराजकता की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी? देश में विश्वास कैसे आएगा? और जब सुधार की बात करते हैं तो आप विरोध कर देते हो एसआईआर का, और जब अन्य जगह पर वोट चोर करके आप करते हो, उसके बाद वैसे ही आप पहले चौकीदार चोर है बोलते थे, फिर उसके बाद माफी मांगना पड़ता है आपको, जाकर के फिर क्षमा मांग लेते हो। तो भैया स्पष्ट रहो। और आपके बूथ लेवल तक के लोग हैं ना, आपका एजेंट बैठता होगा ना वहां पर, टिक करता होगा। आपका राष्ट्रीय पार्टी के हैं एजेंट तो बैठाते होंगे, वो तो बताता होगा आपको कि अमुक व्यक्ति ने यहां वोट डाला, अमुक व्यक्ति ने वहां वोट डाला, वो तो सब देखते हैं, तो वो बताता होगा। बीएलओ आपके हैं, नाम काटना जोड़ना वो काम करते होंगे। तो धरातल पे काम करिए ना, ये झूठा नैरेटिव सेट करने से नहीं चलता है। ना देश आपको स्वीकार करेगा ना प्रदेश आपको स्वीकार करेगा। ठीक है। मैं धनंजय जी, 2 लाइन 2 शब्द सुनील जी ने बेहद गंभीर और बेहद चिंतन वाली बात उठाई कि मैं कोट कर देता हूं कि कांग्रेस लोकतंत्र को अस्थिर करना चाह रही है, अशांति पैदा करना चाह रही है। राम प्रताप जी जिक्र कर रहे थे कि लोकतंत्र पे खतरा मंडराएगा तो पड़ोसी राज्यों का उदाहरण दिया जाएगा। देश को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। ऐसे में केवल सियासी बातों से कैसे ये विश्वास बना रहेगा? तो लाल की शडवानी भारतीय जनता पार्टी के बेवकूफ नेता हैं क्या? या देखिए शब्दों की नहीं, धनंजय शब्दों की मर्यादा रखिए। शब्दों की मर्यादा रखिए। नहीं, देखिए बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे, बिल्कुल। ऐसे लाल की शडवानी नरसिम्हन के ईवीएम पे हैकिंग के पुस्तक को लॉन्च करते हैं, ओपनिंग करते हैं, उस दिन क्या लाल की शडवानी को क्या आप मूर्ख समझ रहे थे क्या? आप भारतीय जनता पार्टी धनंजय जी शब्द
बिल्कुल 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 अरे सुन लीजिए, आप अपने नेता को मूर्ख बोल रहे हो। मैं सब बात सुन लाइट के जमाने नहीं धनंजय जी डाइवर्ट मत करें, धनंजय जी डाइवर्ट मत करें। ठीक है, सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं, फाड़ने वाले लोग नहीं ठीक है, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है, ठीक शब्द बोल रहा हूँ। ठीक, मैं बोलना शुरू करूंगा, 3 लाख नहीं, शब्द सुन लो। तो क्या बिल्कुल। आप उस नेता को क्या बताना चाह रहे हो जो यूएम पे पुस्तक लिख के लॉन्च किया? अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ जब वो वहां पे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो क्या भूल गए भारतीय जनता पार्टी? दूसरी बड़ी बात, आज इस देश में 4 पूर्व चुनाव आयुक्त, मैं तो बोलता हूँ ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयुक्त के हिसाब से मूर्ख साबित हो गए। उन्होंने साफ कहा कि हलफनामा देने की जरूरत नहीं है, वो शिकायत पर कार्रवाई करने की। तीसरी बात, ठीक है, मुझे समाप्त करने CID ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, 18 नोटिस जारी किया है। ज्ञानेश शर्मा क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? ठीक है, क्योंकि चलिए मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त सारे सुनील जी ज्ञानेश शर्मा चोरी में शामिल है, नरेंद्र मोदी शामिल है, अमित शाह ठीक है। नरेंद्र मोदी चोर है। चलिए मुझे समाप्त करना होगा, मुझे ठीक है, मुझे समाप्त करना है। ठीक है, धनंजय जी हो गया। ठीक है, धनंजय जी सुनील जी, ठीक है, चलिए मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त करना है। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, राम प्रताप जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका भी शुक्रिया। बेहद गंभीर वरिष्ठ नेता होने के बाद भी आप लोग राजनीतिक सभा जैसे नारेबाजी कर रहे थे। जनता जनार्दन सब बात देखती है, सब बात समझती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने हुए BS टीवी के साथ। नमस्कार।